बैकग्राउंड है मेरा फेवरेट बैकग्राउंड। एक बच्चा कह रहा है डर लग रहा है सर एग्जाम नहीं निकला तो। ये तो पता नहीं हर दूसरा बच्चा ये डायलॉग बोलता है, डर लग रहा है एग्जाम नहीं निकला तो। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए मेरे दोस्त, आसमानों से उतरना यूं तो आसान है, पर फिर ये जमीन वाले मुझे जमीन पर चलने नहीं देंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया ना कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, मुझे ये हासिल करनी है चीज, तो आपने कोई सड़क छाप गोल नहीं बनाया मेरे दोस्त। आपने वो गोल चुना है जो इस समाज में कम लोग चुनते हैं। आपने उस जॉब को चुना है, मैं ये जॉब हासिल करूंगा। हर एक के कंधों पे स्टार नहीं होते भाई, समझ आया? तो आपने इस जॉब को चुना है, तो आप हाईलाइट हो गए हैं। अब आप हाईलाइट हो गए तो या तो अगर आपको वो जॉब मिली, आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। अगर नहीं मिली ना तो याद रखना बेटा, ये पड़ोसी जो आपका बुरा चाहते हैं, वो रिश्तेदार जो तेरी हार का इंतजार कर रहे हैं, आंखों से मार डालेंगे तेरे को, गिद्ध की तरह नोच लेंगे। इसलिए मैंने कहा आसमानों से उतरना मुश्किल तो नहीं, लेकिन फिर ये जमीन वाले मुझे जमीन पर चलने नहीं देंगे। अगर फेल हो गए ना तो ये दुनिया गिरने वाले को इतना तेजी से गिराती है जिसकी हद नहीं। गिरने वाले का सहारा कोई नहीं बनता भाई। जब तुम ऊंचाइयों पर जाते हो ना, सक्सेसफुल होते जा रहे हो, 100 लोग तुम्हारे सपोर्ट में तैयार हो जाएंगे, चल मेरे भाई मैं भी। तो ये कुछ ऐसा ही है, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है ना और तुम लाखों और लेना चाहते हो, मिल जाएंगे। बट अगर तुम्हारे पास मेरे बच्चे पैसे नहीं है ना, तो चंद एक एक रुपए के लिए तरस जाओगे। अपने दिमाग में बात बैठा लो, जब पढ़ने का मन ना करे ना, फालतू की बकवासबाजी में ध्यान जाए, तो इस बात को सोच लेना, ख्वाब बड़े देखे तूने तो पूरा भी तू ही करेगा। और तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है तेरा वो बुरा पड़ोसी और तेरा वो बुरा रिश्तेदार। तेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं वो, कि कब तो ये बोले कि मुझे थोड़ा डिप्रेशन लग रहा है, कब तो ये बोले कि मेरे से शायद नहीं निकलेगा पेपर, कब तो ये बोले कि पेपर अच्छा नहीं गया। अरे ये शब्द सुनने के लिए कान तरस रहे हैं उन पड़ोसियों के और उन रिश्तेदारों के। और तुम्हारी जीत का इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सच्चे दोस्त, तुम्हारे सच्चे रिश्तेदार और सच्चे पड़ोसी जो दिल से तुम्हारे साथ। वो ये सुनना चाहते हैं पेपर आग लगा दे यार, पेपर बिंदास गया, पेपर उड़ा डाला, बिंदास है, रिजल्ट पक्का बेहतरीन आएगा, हो सकता है रैंक भी आ जाए, जो पक्का मिलेगी। इस साल 2 पेपर भरे हैं, हाँ दोनों बढ़िया गए हैं, एक में तो पापा पक्का नंबर आएगा, एक में तो मेरे भाई तेरे भाई का पक्का नंबर है। तो ये अच्छे दोस्त, आपका परिवार, अच्छे पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार ये सुनना चाहते हैं तुमसे। एक दोस्त को क्या चाहिए यार, तो दिल से आके बोल दो। देख अच्छे दोस्त की बात कर रहा हूं मैं, बुरे की नहीं। बुरे साले नौटंकी करते हैं, सामने तुम्हारे साथ होने का ढोंग करते हैं और पीठ पीछे प्रार्थना उनकी ये है ना हो इसका, मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं। हर शराबी ये चाहता है दूसरा भी शराबी बने, वो इंसान कैसे रह जाए। हर जानवर ये सोचता है दूसरा भी जानवर ही बन जाए मेरी तरह, ये कैसे सच्चा और अच्छा रह जाए। तो घटिया घटिया बनाने का सोचता है, अच्छा अच्छा बनाने का सोचता है। बेटा अगर मेरी जॉब निकली ना तो मैं ये सोचूंगा दूसरे की भी निकले, मेरी नहीं निकली तो मैं ये सोचूंगा उसकी भी ना निकले। तो जब मैंने सिलेक्शन पाया था तो मैंने अपने दोस्तों को इतना मोटिवेट किया, करो भाई करो 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 करो। तो सबकी जगह डंका गूंजेगा, सबको आप चाहोगे सब बेहतरीन कर ले बेहतरीन कर ले बेहतरीन कर ले। तो ये फर्क है। कभी सोचा जो लीडर होता है उसको, बेहतरीन लीडर को क्यों चुनते हैं? जिस लीडर ने सफलताएं हासिल की हो उसी को क्यों लीडर चुनते हैं? क्योंकि बेटा उसे पता है सफलता कैसे हासिल की जाती है, उसे पता है, उसने वो मजा चखा है सफलता का। तो वो सबको मोटिवेट करेगा, भाई पढ़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलते हैं भाई। जो लाइफ में तुमने सोचा भगवान ने हो सकता है कुछ और सोचा हो। मैंने 100 दफा बताया तुम्हें, मैंने बेटा सीजीएल पहले निकालने का सोचा था, मेरा एसबीआई पीओ पहले निकला, सीजीएल बाद में निकला। भगवान ने कुछ और सोच रखा होता है। और देखो फिर भी नौकरी से लेके कहां पढ़ाई में पढ़ा रहा हूं, कहां से कहां भगवान ने सोच रखा था और बड़ा बेटा और बड़ा ले। तो
अगर मैं छोटी सोच में बैठ जाता तो कहां पहुंचते। और ये नहीं बेटा, आप इतने अपने पड़ोसियों पर देखो, अपने आसपास गांव या जहां भी आप रहते हैं आसपास देखो, आपको इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यार ये बंदा, ये तो यही जाना चाहता था, यही सोच रहा था ये जॉब मिल जाए, अब ये ख्वाब हो गए इसके। लोग सोचते छोटी गोल का है, फिर वो अचीव करते, उनकी भूख बढ़ती है और वो बड़ी गोल हासिल कर लेते हैं। किसी ने स्टार्टिंग में नहीं सोचा होता वो ये करेगा। इसलिए अपने आप को कम मत आंको, अब बहुत बेहतरीन है। तो जब जब ये हार का जो डर है ना, इसको अपनी ताकत बनाओ। हार ना जाऊं पढ़ ले, हार ना जाऊं पढ़ ले। तो ये जिस दिन आपके दिमाग में आ गया तो ठीक है। और एक रिएक्शन क्या होता है, हार ना जाऊं, मेरे से होगा, शायद नहीं होगा यार, अरे उससे भी तो नहीं हुआ, अरे उससे भी तो नहीं हुआ, अरे वो तो मेरे से होशियार था, उससे भी तो नहीं हुआ, अरे उसमें तो, उसके तो 12वीं में मेरे से अच्छे नंबर थे, उसका भी नहीं हुआ, मेरे तो 60% ही थे, मेरा कैसे होगा, मेरे तो 70% ही थे, उसके 90% थे, उससे नहीं हुआ। ओ भाई, 12th क्लास की पढ़ाई अलग है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पढ़ाई अलग है। सो अपनी 12वीं क्लास से अपने आप को मत आको, अपने पास्ट से अपने आप को मत आको। पास्ट में किसी प्लेयर ने सेंचुरियां लगाई हो, वर्ल्ड कप में नहीं खेला, हमारी टीम के साथ हुआ ना, अच्छा कर रही थी, वर्ल्ड कप में नहीं कर पाई, नहीं चले तो नहीं चले, गेम है मेरे भाई, भगवान थोड़ी ना हो आप हर गेम अच्छा हो जाएगा। तो आप भी भगवान थोड़ी ना हो मेरे दोस्त। तो आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करेगा। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे भला चाहने वाले लोग तुम्हारी जीत का इंतजार कर रहे हैं, बुरा चाहने वाले तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। खाली एग्जाम में हार नहीं, तुम्हारी तुमसे हार। आजकल एक छोटा सा बच्चा चूजा ढंग से अंडे से नहीं निकला, वो ये कहता सर मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं। पहले कौन सी क्लास में, कहता 10th में हूं। अबे झंडू, अभी तेरे को डिप्रेशन की स्पेलिंग ढंग से आती नहीं, डिप्रेशन में है तू, क्या नौटंकी है बेटा। चल मैं तो टीचर हूं, मैं तो तेरे को समझा लूंगा। अभी तेरा बुरा चाहने वाले तो यस करेंगे ना, हाँ चल गया, एक गया, कंपटीशन कम। तो डिप्रेशन इसीलिए बढ़ रही है आजकल, क्योंकि एक बंदा डिप्रेशन में तो सोचेगा दूसरा भी आ जाए, दूसरे को भी साला डिप्रेशन में लो ना, क्यों, मेरे कोई बीमारी है इसको भी करो। और सुन सुन के मेरे को हंसी तब आती है जब एक गांव का लौंडा ये कहता है मैं डिप्रेशन में हूं। उल्टा टांग के तेरे को दे धनाधन डंडे ना मार दे। ये शब्द शहर के चोचले थे, ये गांव तक घुस गए यार। गांव का लौंडा कह रहा मैं डिप्रेशन में, अबे निकम में शर्म आती है थोड़ी। क्या है ये डिप्रेशन? बेटा टेंशन लेनी चाहिए फ्यूचर की। जब उस टेंशन से घबराकर आप अपने वो काम ही नहीं करते जिसके लिए आप बने हो, पढ़ते ही नहीं हो, तुम टेंशन ज्यादा ले रहे हो, पढ़ कम रहे हो, एफर्ट कम लगा रहे हो, रिजल्ट चाहते हो भाई साहब तुम आज ही लाट साहब बन के पैदा हो जाओ, तब होती है डिप्रेशन। मतलब हाथ में बैट ही नहीं है, बैट ही नहीं है, हाँ छक्का मारना है, कैसे मारू तब है, यही तो है डिप्रेशन। क्या कर रहे हो आप लोग? तो इसीलिए खुद से उम्मीदें ज्यादा करना और एफर्ट कम करना, तब डिप्रेशन पैदा होती है। तो मेरे भाई ये चोचले हैं, इनको चोचले रहने दो। क्यों यार, क्या हो रहा है इंडिया में आजकल? डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों? क्योंकि लोग डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ही होगा। तो याद रखना, फ्यूचर की टेंशन लो, अच्छी बात है, उसको ज्यादा एक्सेस पे मत जाने दो, कूल रहो, समझ आई? कूल रहो। तो मेरे को तो बड़ा अलग ही चीज लगती है, मुझे बड़ी गुस्सा भी आ रहा था यार। एक बच्चा आया था, कहता मैं सर, चलो नाम तो क्या लूँ उसका, गांव का भी क्या नाम लूँ, कहता मैं यहाँ से हूँ सर और मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने बोला भाई हम दिल्ली में रहते हैं, हाँ तो हमने दिल्ली में तो ये शब्द सुने हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को अपनी दुकान चलानी है, वो प्रचार कर रहे हैं इसको, ठीक है। लोगों ने यहाँ तक गुटके बेच डाले बेटा, तो डिप्रेशन भी बेच रहे हैं, तू खरीद रहे, वो बेच रहे तू खरीद, वो फिर बेचेंगे, तू खरीद फिर वो बेचेंगे, समझ आया? जिसकी तुम डिमांड करोगे वही बिकेगा। तुम देख लो जिसकी डिमांड करनी, ठीक है? चलो आओ, देखो बेटा,